म्यांमार पहुंचे हम। एक धर्मेंद्र नाम का एजेंट था। एजेंट से संपर्क हुआ टेलीग्राम के माध्यम से और एक से रिलीज करवाने के वास्ते नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। विदेश में ले जाकर नौकरी के नाम पर शोषण करना पड़ा महंगा, चढ़ गए पटना पुलिस के हत्थे। आजकल यह ट्रेंड बन गया है कि हमारा व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है और विदेश में काम करने वाले लोगों को अपने देश में काफी मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि विदेश में काम करने वाले ज्यादा पैसे कमाते हैं। विदेश में नौकरी के नाम पर इन दिनों लगातार धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आ रहा है। जी हां, ताजा मामला पटना का है, जहां पटना के सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने पूरे मामला का खुलासा करते हुए सभी को चौंका दिया। पटना से विदेश में नौकरी के नाम पर म्यांमार ले जाकर लोगों से धोखाधड़ी करने का एक बड़ा गिरोह का खुलासा करते हुए पटना सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि पटना पुलिस को शिकायत मिली थी कि विदेश में नौकरी के नाम पर ले जाकर उनके परिवार के साथ डरा धमकाकर फिरौती की मांग करने का मामला प्रकाश में आया। उन्होंने बताया कि सचिन कुमार नामक व्यक्ति को इंडिया से म्यांमार नौकरी के लिए ले जाया गया और उसके बाद उसके परिवार वालों को यह धमकी दी जाने लगी कि अगर अपने व्यक्ति की जान चाहते हो तो 1.5 लाख रुपया अकाउंट पर भेजो, नहीं तो तुम्हारे व्यक्ति का अंग निकाल कर बेच देंगे। तत्पश्चात मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना सिटी एसपी पश्चिमी ने इस पूरे मामले को लेकर पटना के एसएसपी से साझा किया और फिर पटना एसएसपी और निगरानी विभाग के सहयोग से म्यांमार दूतावास से संपर्क किया गया और फिर सचिन कुमार को म्यांमार से पुलिस ने रेस्क्यू कर पटना वापस लाया। जब सचिन कुमार ने पत्रकारों के सामने अपनी बातों को साझा किया तो सभी के होश उड़ गए। म्यांमार पहुंचे हम। एक धर्मेंद्र नाम का एजेंट था। एजेंट से संपर्क हुआ टेलीग्राम के माध्यम से और एक दूर दराज के हमारे ब्रदर थे। वो भी बोले कि तुम जाओ, ये बहुत अच्छा आईटी का काम है और वहाँ पे अच्छा पैकेज मिलेगा, 12 लाख रुपया का सालाना, फूडिंग लॉजिंग सब फ्री था। तो हम सोचे, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया, क्योंकि मैं पासपोर्ट भी बनाया हूँ 2007 का, लेकिन मैं हमेशा डरता था एब्रोड जाने से, कारण कि वहाँ वर्क वीज़ा चाहिए। लेकिन हमें पता था बिना वर्क वीज़ा के नहीं जाना है, लेकिन टूरिस्ट का जो वीज़ा वो दे करके वहाँ पे हमें भेजा कि तुमको बैंकॉक में, वहाँ पे जाने के बाद बैंकॉक में आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। जैसे हमारा साइन होगा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हुआ है के लिए आपसे पैसा भी लिया गया। क्या बोले? आपको भेजने के लिए म्यांमार, हाँ, आपसे पैसा भी लिया गया। हाँ, भेजने के लिए भी शुरू में जो भी फ्लाइट टिकट वगैरह का चार्ज था हमसे अप्रॉक्स 1 लाख के करीब में वहाँ पे लिया गया था, 1 से 1.5 लाख के अप्रॉक्स में। ठीक है, क्योंकि हमारा भी दिमाग फर्स्ट टाइम हम नर्वस हो गए थे, मतलब क्योंकि हमें पता नहीं चल पाया। बिलीव पूरा हम कर लिए उस पर, और वहाँ पहुँचने के बाद ही मेरे साथ बहुत सारा घटना होना शुरू हो गया, क्योंकि वो जो रात का वक्त था उसी से बाय रोड ले गया। हमें पता नहीं चला कि बैंकॉक और म्यांमार एकदम सटा हुआ है। म्यांमार में भी ऐसा बना रखा है कि जंगल के बीचों बीच, जैसे मुंबई महानगर है, चेन्नई, वैसा एकदम 20-20 तल्ले का घर बना रखा है। सारा चाइना के लोग वहाँ पे हावी हुए हैं, और म्यांमार के जो लोग हैं बहुत गरीब है। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ कोई रूल नहीं है, प्रेसिडेंट रूल नहीं है। वो वहाँ लव स्कैम होता था, स्कैमिंग का वर्क है, फेक हर चीज़ होते थे। जैसे हम लोग क्रिप्टो पे काम करते थे, अमेरिका के लोगों से बात करना, नंबर मिलते थे फाइंड करके, हम लोग फाइंडर का भी काम करते थे, कस्टमर ढूंढना, फिर उससे हमारे मॉडल होती थी, वो बात करती थी, सब चाइनीज़ मॉडल होती थी। चाइनीज़ का स्टोरी होता था कि भाई हम मियामी में रहते हैं, लेकिन वो बात म्यांमार से करते थे। मियामी एक शहर है, वहाँ पे वो फैशन डिज़ाइनिंग का नाटक करके बताती थी कि 2019 में मेरा जो फैशन डिज़ाइन डूब गया, लेकिन मेरी चाची एक है जो क्रिप्टो पे बढ़ गई, तो 1000 लगाओगे 2000 आएगा। और ये लोग का अपना अकाउंट उसको बजाते देते हैं, अकाउंट भी खुलवाते हैं, पैसा भी बढ़वाते हैं, हर चीज़, लेकिन अगले का स्कैम करते रहता है, उसको पता नहीं चलता है। वो सब अकाउंट फेक होते हैं और सारा पैसा निकलते निकलते जब 1 साल बीत जाता है, 2 साल, तब पता उसको लगता है कि मेरे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि बहुत बिलीव करवाया जाता था, क्योंकि पैसा भी देता था। इंडिया में तो ऐसे होते थे कि घर पे खाना भी भेज दिया जाता था, कपड़ा भी भेज दिया जाता था।
और बोला जाता था वही लोग आपने इंडिया में भिजवा देते थे घर पे? जैसे इंडिया में भी ऐसे होते थे कि वहाँ पे जो भी लोग लड़कियाँ जो लड़के वहाँ पे टाइपिस्ट करते थे इंडियन लोगों से बिहार यूपी महाराष्ट्र के लोग पीड़ित होते थे, क्योंकि वो लोग डिजिटल को नहीं समझ। फ्रूगो एक ऐसा जो सॉफ्टवेयर मतलब जैसे फ्लिपकार्ट की तरह है, वो ऑनलाइन शॉपिंग होता है और उसको पासवर्ड दे दिया जाता है, सारा कुछ सिखाया जाता है कि तुम्हारा अपना दुकान है, शॉप है, और उसमें कितने सारे पैसा लगवाया जाता था। शुरुआत 5,000 से करते थे, 10,000 बनाता था, 20,000, 50,000, ऐसे करके ये काम को आगे बढ़ाया जाता था, जिसमें हम एक लड़की का भी फ़ोटो आप लोग को दिए हैं। आपसे फिरौती मांगने की भी बात आई है, कितना फिरौती आपसे लिया? फिरौती हम लोग को $5,000 मांगा गया था, लेकिन उसने जैसे जैसे हम लोग के घर वाले से मांगा, हमें पता भी नहीं है कि वो घर वाले से मतलब अटैच हो गया, पता नहीं। मेरे घर का नंबर निकाल के वो मांगना शुरू किया, बोला हम किडनी बेच देंगे और जीन बेच देंगे, हम लोग को मतलब आप पकड़ नहीं सकते हो, ऐसा करके मैसेज भी है जिसका हम लोग को सारा छाया प्रति लगाए हुए हैं, FIR में भी दिए हैं, पुलिस प्रशासन को भी लगाए हुए हैं सारा कुछ। यहाँ पुलिस से कैसे संपर्क हुई आपकी, कैसे बताएं आप? पुलिस को हमारे घर वाले संपर्क किए, हमने जाते के साथ सारा वहाँ का वीडियो फुटेज मारपीट का जितना किया था सारा कुछ हमने देना शुरू कर दिया, और पटना पुलिस के सहयोग से दानापुर जो थाना है हमारा क्षेत्रीय थाना, वो लोग एकदम चौंक गए कि इस तरह का मामला है, कैसे ये हो रहा है। और मेरा सारा जो मारपीट का वीडियो पे उसके द्वारा पूरा हरकंप में पुलिस आई और SIT का टीम गठित हुई। लगातार ये लोग एम्बेसी से, भारतीय दूतावास से भी संपर्क किए, बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय नेता भी, दानापुर थाना के श्री राम कृपाल जी थे, पूर्व मंत्री है, उनका भी लेटर आया था हमारे पास, वहाँ घर वाले भी भेजे जब हमें रेस्क्यू किया गया। हमें रेस्क्यू में भी वहाँ 40 दिन रख लिया। म्यांमार बहुत गरीब कंट्री है, वहाँ रखने के लिए एम्बेसी द्वारा बोला गया हम 1,000 से 1,500 एक दिन का खाने का देते हैं, और जब तक वो हरी सिग्नल नहीं देगी, मतलब ग्रीन सिग्नल, हम जा नहीं सकते हैं। एम्बेसी बोलते हैं कि हमें भी बैठा लेगा वहाँ, क्योंकि बहुत ख़तरा है वहाँ 10 साल के लड़के भी वेपन गन बंदूक लेकर के रोड पे रहते हैं। हाँ, मारपीट पूरा हुआ है, उसका फुटेज वगैरह हम आप लोग को दे दिए हैं। पैर पे मारता था, इलेक्ट्रिक एक हॉकी टाइप का रहता था, करंट भी लगाते थे, उससे करंट से एकदम पूरा लोग जो है मैड भी हो जाते थे। कितने इंडियंस तो वहाँ पे कुछ लोग मैड भी है, अभी भी 5 इंडियन वहाँ पे कैंप में पड़े हुए, और मेरे कंपनी में अभी 15 इंडियंस पड़े हुए हैं। और हमें जैसा कि एक दिल्ली न्यूज़ में भी आया था, हम आप लोग को दे देंगे, 29,000 लोग फंसे हुए हैं इंडिया के, जैसे कि लाओस में, म्यांमार में, कंबोडिया में, दुबई में, सारा इतने देशों में होता है, लेकिन म्यांमार में सभी लोग जाके शिफ्ट होते जा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके जैसे न जाने और कितने और लोगों को नौकरी का झांसा देकर म्यांमार ले जाया गया। उनसे कहा गया कि उन्हें सालाना 12 लाख का पैकेज मिलेगा। इन सभी लोगों से नौकरी के नाम पर 1.5 लाख रुपया लिया गया था, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें बंधक बना लिया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले पटना से कोलकाता ले जाया गया और कोलकाता से हवाई जहाज के माध्यम से थाईलैंड ले जाया गया और फिर थाईलैंड से सड़क मार्ग के द्वारा म्यांमार ले जाया गया। उन्होंने बताया कि हमारे जैसे और भी कई लोग इस गिरोह के चक्कर में फंसे हुए हैं, कई लोगों का अता पता भी नहीं है। सचिन ने बताया कि विदेश में नौकरी के नाम पर झांसा देने वाले सिहाई ग्रुप ऑफ कंपनी भारत के भी कई राज्यों में चलते हैं और नेपाल का धर्मेंद्र कुमार नामक एजेंट बनकर यहां काम करता है। और इन लोगों में से जो व्यक्ति फिरौती हमारे परिवार वाले से लिया है, उनका नाम सुनील है, जो अब पुलिस के गिरफ्त में है। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी खबर। म्यांमार देश में बंधक बना के रखे गए आज जो पीड़ित व्यक्ति थे सचिन कुमार, उनकी स्वदेश वापसी हुई थी। और इस घटना के संदर्भ में बृहद विवरण इस तरह से है कि 26 जून 2025 को इनकी किडनैपिंग का एक मुकदमा दानापुर थाना में दर्ज कराया गया था, और इस संदर्भ में SHO दानापुर द्वारा तत्काल FIR दर्ज करते हुए कांड संख्या 665/25 दर्ज की गई। और पुलिस के सामने जब ये मामला आया तो ये बड़ा चौंकाने वाला था। और इसमें जो
पीड़ित व्यक्ति हैं सचिन कुमार, इनको भारत से नौकरी का झांसा देकर एक फ्रॉड और दलाल धर्मेंद्र द्वारा ले जाया गया। इनको बोला गया कि आप पैसे से इंजीनियर हैं, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति बीटेक किए हुए हैं, और आपको 12 लाख रुपए पर एनम का पैकेज वहाँ पर दिलाया जाएगा म्यांमार में, और इनका टूरिस्ट वीज़ा बनाया गया। जब इनके द्वारा शक थोड़ा सा इनको हुआ कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर आप हमें काम कैसे दिला सकते हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि म्यांमार में ही आपको वर्किंग वीज़ा में इसको कन्वर्ट करवा दिया जाएगा, मियाँवाड़ी जो जगह है म्यांमार की वहाँ पर। और इसके बाद जब इनको यहाँ से पटना से कोलकाता, फिर कोलकाता से थाईलैंड ले जाया गया, और थाईलैंड से सड़क मार्ग से इनको म्यांमार सेटल कर दिया गया, और 1 महीने तक लगभग इन पर वहाँ पर स्कैम से संबंधित जो उनका सेंटर चलता था उसमें काम करवाया गया। और भारत में भी लगातार जो उस ग्रुप में काम कर रहे थे बहुत सारे लोग, जिसमें कुछ चाइनीज़ लोग भी थे और कुछ म्यांमार के लोकल लोग भी थे, लगातार डॉलर में इनसे रैंसम फिरौती की रकम मांगी जाती थी। इनके भाई को मैसेज भेजकर कि आपके, और फुटेज भेजी जाती थी कि आपके जो ऑर्गेन है इनको हम बेच देंगे इनके पीड़ित व्यक्ति के, और आप इस तरह हमें दीजिए। तो इस तरह ये घटना का विवरण था। लेकिन इसमें पटना पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई, SIT का इसमें गठन कर दिया गया था तुरंत प्रभार से, और इसमें टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें हमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना का इसमें सहयोग रहा। इसके अलावा SSP सर के माध्यम से हम लोगों ने इसमें जो विभिन्न एजेंसियां थी उनसे जिस तरह मदद ली, IO जो इसके केस के हैं, साथ ही साथ SHO, लगातार इसकी हम लोगों ने 24/7 आवर्स मॉनिटरिंग की थी इस केस की, कि किसी भी तरह से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको वापस देश बुलाया जाए। तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय साइबर, इनका सहयोग रहा। इसके अलावा भारत सरकार विदेश मंत्रालय का इसमें सहयोग रहा। इसके अलावा बिहार में जो अपना आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार है उसका हम लोगों ने इसमें मदद ली थी। और इसके अलावा म्यांमार स्थित जो भारतीय दूतावास है, वो जहाँ म्यांमार आर्मी की मदद से इनका रेस्क्यू किया गया था, लगातार उनके संपर्क में हम लोग बने हुए थे और इनकी वापसी हुई है। और इस जो गैंग है इस तरह से भारत से जो लोगों को विदेश में नौकरी का लालच देकर या बड़ा पैकेज का लालच देकर भेजती है, उसके का हम लोग भंडाफोड़ कर रहे हैं। उसमें कई लोगों के अभी नाम आए हैं, क्योंकि कांड की अनुसंधान को देखते हुए वो प्रभावित नहीं हो, तो बाकी के लोगों के नाम हमने नहीं किए हैं। इसमें जो मुख्य व्यक्ति है जो हम आपको बताए अभी, धर्मेंद्र, ये नेपाल का रहने वाला है। नेपाल निवासी धर्मेंद्र के माध्यम से गए थे। एक व्यक्ति की इसमें हमने अब तक अरेस्टिंग की है, सुनील कुमार की, जिसके खाते में पैसे भिजवाए गए थे। ये 1.5 लाख रुपए इनसे फिरौती ली भी जा चुकी है, इनको छुड़वाने की भी। इसमें डबल स्कीम इनके साथ हुआ। एक तो ये हुआ कि इनको यहाँ से धोखा देके बैंकॉक के रास्ते म्यांमार ले जाया गया, फिर वहाँ से रिलीज करवाने के रास्ते के लिए 1.5 लाख रुपए की फिरौती भी इन लोगों के द्वारा दी गई थी। हालांकि रकम डॉलर में मांगी गई थी, लेकिन इन्होंने इंडियन रुपीज़ के रूप में उसको दिया था। जिस अकाउंट में गई थी उस व्यक्ति डलवाई थी सुनील कुमार सन ऑफ शिवशंकर राम, पता सिंह रिया, फुलपरसी, थाना सहेयारा, जिला सीतामढ़ी। इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और भी इसमें कई लोगों के नाम हैं। ये बड़ा गैंग है और इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारी जो विशेष जांच दल है वो काम उसका रुका नहीं है, आगे भी इसमें काम करेगा। और जिस तरह से म्यांमार में इनके साथ टॉर्चर हुआ उसकी फुटेज भी हम लोगों के पास हैं, और आगे की इसमें कार्रवाई। इसमें गैंग है तो इसमें जो लोगों को इन लोगों ने अब तक भेजा है उन लोगों के बारे में डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस घटना में जो लोग इनको बाहरी रूप से मदद दे रहे हैं, विशेष करके जो नेपाल के रास्ते दे रहे हैं इनको, या फिर बैंकॉक के रास्ते दे रहे हैं। सर, जो गिरफ्तार किए गए हैं वो कुछ बताया सर अपने गैंग के बारे में, जब तक कितने लोगों को भेजा? हाँ बताए, उन्होंने जो बताया वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम उसको भी आउट नहीं कर सकते। उन लोगों के नाम बताएंगे तो फिर वो भाग जाएंगे। सर ये जैसे ये वहाँ गया, ये फैमिली को नहीं पता था ये वहाँ जा रहा है? फैमिली को पता था। मैंने जैसा बताया गया कि आपको 12 लाख रुपए पर एनम वार्षिक रूप से पैकेज दिया जाएगा, और आपको म्यांमार में वहाँ एक सेंटर है वहाँ पर काम कराया जाएगा। चूँकि वाई प्रोफेशनल्स और इंजीनियर भी थे, कंप्यूटर साइंस थे,
लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो इनके साथ शुरू से ही फ्रॉड शुरू हो गया था। टूरिस्ट वीज़ा को था इनका, लेकिन वर्किंग वीज़ा के रूम में इनको वहाँ पे बोलने के लिए कहा गया, लेकिन वो इनको नहीं मिला। उसके पश्चात वहाँ जो काम इनको बताया गया था वो नहीं किया, और फिर इनको सेंटर में रखा गया जहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी। विशेषकर वहाँ पर सेक्सटॉर्शंस का काम, वीडियोज मॉर्फ का काम हो रहा था। विशेषकर जहाँ चाइनीज़ जो लड़कियाँ थीं, या विशेषकर बैंकॉक से जो लड़कियाँ लाई गई थी, तो वो कस्टमर्स को कॉल करती थी और उनका वीडियो मॉर्फ करती थी। तो उसमें उनका प्रॉपर एक एक्सटॉर्शन का और उसका प्रॉपर एक बिजनेस की तरीके से अपराध जो होता है उसको चल रहा था। तो उसमें इन लोगों को वहाँ ले जाकर ज़बरदस्ती वो काम भी करवाया जाता था। तो ये पूरी कहानी थी। तो सर वहाँ पे जैसे म्यांमार में जो जहाँ पे ये थे वहाँ पे इंडियन भी हैं शामिल, किसी इंडियंस म्यांमार ना इंडियंस भी हैं और भी देशों के लोग हैं वहाँ पे, और म्यांमार आर्मी को उसको की मदद से रेस्क्यू किया गया था। और हम लोगों के स्तर से इसमें यहाँ से बिहार सरकार के माध्यम से भारत सरकार को पत्र भी गया था इसमें, और आगे भी हमने उसको इनके जो अनुभव हैं जिस तरह वो चल रहा है और भी हमें चौंकाने वाली बातें पता चली हैं, तो म्यांमार सरकार को भी इसमें सूचित करवाया जाएगा कि इस तरह से आपके यहाँ पर ये बड़ा रैकेट चल रहा है और इस पर सघन कार्रवाई की जाए। फैमिली को सर कैसे पता चला कि मतलब अपहरण करने से पहले उनसे रैंसम मांगा गया था? ये फ़ोन करते थे टेलीग्राम के माध्यम से इनकी फैमिली मेम्बर्स से लगातार फिरौती की रकम डॉलर में मांगी जाती थी। $5000 एक बार मांगा गया था इनसे। तो इन लोगों ने विवश होकर 1.5 लाख रुपए सुनील कुमार सन ऑफ शिवशंकर राय के अकाउंट में जो आईडी उसका था, इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, वहाँ ट्रांसफ़र करवा दिए थे। म्यांमार भेजने के नाम पर कितने रुपए की? क्या कह रहे समझे नहीं आप? जो म्यांमार भेजने के लिए बोलते तो उससे पहले रुपया भी मांगते होंगे उनका, हाँ, उनका ये था कि हम आप नॉमिनल फ़ीस दे दीजिए, आप तो इंजीनियर हो प्रोफेशन से, और आपको हम अच्छा जॉब लगा देंगे। तो वो तो एक सुविधा शुल्क के रूप में लेते थे। तब तक पता नहीं रहता था क्या हो रहा है, लेकिन ये प्रॉपर उनको जो पिता की तस्करी इस तरह से कहते हैं, स्मगलिंग है ना, उस तरीके से उनको वहाँ ले जाते थे। गंभीर अपराध है, इसलिए इसमें धाराएँ न्याय संहिता की 127 उपधारा 7, 143 उपधारा 2, 308 उपधारा 5, 3 उपधारा 5 लगी है। ये तो बड़ी कामयाबी है पटना पुलिस की। हाँ, इसमें होना है। हम लोग रिकवरी के जो केसेज हैं उनका 24/7 आवर्स लगे हुए हैं उन सारी चीज़ों में, और इसमें हम कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसमें पटना पुलिस म्यांमार जाएगी अपने म्यांमार की पुलिस के साथ? ना म्यांमार जाने की पटना पुलिस को ज़रूरत नहीं है। इनकी रेस्क्यू की बात थी, तो रेस्क्यू के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाया जाए। उसके लिए प्रॉपर चैनल बने हुए हैं। एसएसपी सर के ऑफिस के माध्यम से हम लोगों ने कई जगह पत्राचार किया, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, आर्थिक अपराध के बिहार और पुलिस अधीक्षक साइबर, इसके अलावा विदेश मंत्रालय भारत सरकार और म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास, यहाँ के नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर हम लोगों को दिया गया था, उससे लगातार हम लोग कांटेक्ट में थे। रेस्क्यू तो इनको 1 महीने पहले ही कर लिया गया था, लेकिन वहाँ कैंप में रखा गया था जो इनका पुनर्वास केंद्र था। बारिश थी और उतनी संख्या में लोग नहीं थे कि इनको तुरंत किया जा सके। 1 महीने पहले ही हम लोगों को सकुशल ले लिए थे वहाँ, लेकिन अच्छे पुनर्वास केंद्र में ये थे वहाँ पर। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।